स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद अमित चहल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर क्लासेस आज है दोस्तों 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 10 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। चाहे वो आपका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आने वाला जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है ना। हम यहाँ पे अपने चैनल पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं डेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूँ, वहाँ पे आप जाके ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो भाई चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है उसके बारे में आपने बताना था। तो कौन है भाई? वो है सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के 23वें नंबर के भाई। भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है ना। इलेक्शन कमिश्नर चीफ। ठीक है ना। और जो चुनाव आयोग है उसके बारे में अगर बात करें, उसकी स्थापना हुई थी भाई 25 जनवरी 1950 के अंदर। ठीक है ना। और पहले जो आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951-52 में। ठीक है ना। 1951-52 में पहले जो आम चुनाव कराए गए थे। और फिलहाल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा जी। क्लियर है। जो कि 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो जो ऐसी पोस्ट हैं इसके अंदर चुनाव आयुक्त की, वो कौन कौन है? राजीव कुमार और सुशील चंद्रा जी। ये दो क्या है? चुनाव आयुक्त हैं भाई। क्लियर है। और अशोक लवासा जी ने हाल ही में क्या इस्तीफा दे दिया और इन्हें क्या है, एडीबी बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। क्लियर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अब बात करें जो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो बोर्ड है, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? वो आता है 324। ठीक है ना। आपने दो आर्टिकल याद रखने हैं, एक तो 324 और एक 124। 124 में तो क्या आता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। और 324 में क्या आता है भाई? इलेक्शन कमीशन आता है भाई भारत का। क्लियर है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन परत है, ओजोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके लिए संरक्षण दिवस मनाया जाता है हर साल। कब भाई? 16 सितंबर को। यानी कल हमने क्या मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया है। और ओजोन जो लेयर है उसके बारे में आप जानते हो, जो ओजोन जो परत है, ठीक है ना, उसका काम क्या होता है? दरअसल भाई हमारे जो वायुमंडल है उसमें क्या है, एक ओजोन परत है। उसका काम क्या होता है? वो हमें जो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जिन्हें बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनको क्या है, पृथ्वी पर यानी कि हमारे तक आने में के लिए क्या है, बाधित करती है, रोकती है भाई। ठीक है ना। ओजोन लेयर, ठीक है ना, उनको कंट्रोल कर लेती है ऊपर ही। ठीक है ना। और अगर ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर जो बोले हैं, वो जो ख़त्म हो जाती है तो क्या है, वो डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ह्यूमन बॉडी को डिफेक्ट करेंगे। ठीक है ना, धरती पे आके। क्लियर है। तो जो ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत है, उसके संरक्षण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अगर भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पेड़ पौधे लगाओ, पोल्यूशन ना करो, इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करो। ठीक है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से जो ओजोन लेयर है ना वो कम होती जा रही है फिलहाल में। अगर बात करें ओजोन लेयर की, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पे सबसे बड़ा होल मिला है ओजोन लेयर के अंदर। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई किस ओजोन लेयर के अंदर सबसे बड़ा छेद किस महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिका। क्लियर है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भाई। क्लियर है। अब बात करते हैं जो ओजोन लेयर है, वो जो हमारे जो वायुमंडल के 5 जो वो होते हैं, लेयर्स होती है, उसमें कौन सी में आती है? वो आती है भाई समताप। समताप। समताप, समताप से लिंक कर सकते हो। समताप यानी समान ताप। समान ताप कहाँ पे होगा? ओजोन लेयर बना होगी। ठीक है ना। और समताप में जहाँ पे बिल्कुल समताप, जैसे कि अक्षोभ मंडल है भाई, जो हमारी फैली जो लेयर है अक्षोभ मंडल, वहाँ पे क्या है, जितने भी मतलब वो होते हैं, तूफान, आंधी, सब तरह के जो मिट्टी के कण हैं अक्षोभ मंडल में मिलते हैं। ठीक है। परंतु जहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर बिल्कुल क्लीन रहता है वो समताप है। और समताप मंडल में क्या है, बाहर जो ये वायुयान भी उड़ते हैं, ठीक है ना, जो एरोप्लेन है वो कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में। और समताप मंडल में क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ओज ओजोन की बात करें तो इसको O3 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है।
इसका जो वो केमिकल जो नेम है, ठीक है ना, O3। क्लियर भाई। और जो ये जो डे मनाता है, जो इंटरनेशनल जो ओजोन लेयर है, जो प्रोटेक्शन डे मनाते हैं, वो कौन मनाता है? यूएनईपी। यूएनईपी मनाता है भाई। और यूएनईपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है भाई। केन्या सुना हुआ है ना, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंट टाइम में जो हेड है यूएनईपी के, वो है नैरोबी, इसके इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन क्या है, फिलहाल में हेड हैं भाई, किसके भाई? जो हमारा ये यूएनईपी है। क्लियर है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को, ठीक है। और जो ये ओजोन लेयर जो प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, इसकी इस बार की थीम भी रखी गई है, याद रखना, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। ये इसकी तो पूरी थीम है, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्लियर भाई, ये इस बार की थीम है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भाई किस बैंक के साथ समझौता किया है राजस्थान सरकार ने? किसके लिए भी? अपने जो एमएसएमई है वहाँ के, उनके पारिस्थितिकी तंत्र को मतलब क्या है, फैलाने के लिए, उनको क्या है, सुदृढ़ बनाने के लिए, ठीक है ना, समझौता किया। किस बैंक के साथ? सिडबी, SIDBI, सिडबी बैंक के साथ क्या है, राजस्थान सरकार ने समझौता किया भाई। क्लियर है। अब सिडबी आया तो सिडबी के बारे में बात करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, ये क्या है? इंडिया का बैंक है, ठीक है ना। और बात करें सिडबी के बारे में, ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है भाई। 2 अप्रैल 1990 के अंदर स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है भाई लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसा है, यूपी की कैपिटल है। चेयरमैन MD कौन है भाई? वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है, सिडबी बैंक के क्या है करंट टाइम में हेड है भाई। चेयरमैन है, MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और जो CM है भाई राजस्थान की, अगर बात करें, अशोक गहलोत CM है राजस्थान की, जिसकी कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल, ठीक है ना। और भारत में के राजस्थान में ही क्या है, एकमात्र जो है पुष्कर मंदिर है भाई, ठीक है ना। ब्रह्मा का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है। क्लियर है, पुष्कर मंदिर राजस्थान के अंदर ही। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की स्थापित करने की घोषणा की है? तब एक नया रेल जो ऑर्बिटल कॉरिडोर की स्थापित किया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट की है जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, ठीक है ना, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसने अनाउंसमेंट की है। तो किस राज्य में भाई वो किया जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा राज्य में क्या है, एस्टेब्लिश किया जाएगा क्या भाई? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये क्या करेगा, इससे क्या होगा भाई? इससे दरअसल जो क्या है, जो व्यापार में तेजी बढ़ेगी हरियाणा और जो केंद्र है उसके बीच में। क्लियर है। जो एन NCR है ना, NCR जो है, वहाँ तक क्या है, वहाँ तक जो भी सामान ले जाने ले आने में और तेजी बढ़ाने के लिए बिल्कुल, ठीक है, क्या है, एक रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हरियाणा राज्य में। ये पानीपत से भाई नई दिल्ली तक जुड़ेगा, ठीक है ना, पानीपत से नई दिल्ली तक। क्लियर है। अब बात करें इसके बारे में, ये हरियाणा में स्थापित होगा, हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है भाई चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी। और हरियाणा पंजाब का एक साझा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा चीफ जस्टिस है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। CM कौन है भाई हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है ना। और आचार्य नारायण देव आर्या, ठीक है ना, नारायण देव आर्या यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं भाई, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्या, क्लियर है, नारायण देव आर्या। तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या हैं? गवर्नर है, राज्यपाल हैं हरियाणा राज्य के। क्लियर है। और हरियाणा राज्य में कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम के अंदर है, कालेसन नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर के अंदर है। ये यहाँ के नेशनल पार्क है प्रमुख। क्लियर है, हरियाणा राज्य के। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किसे यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? यानी कि यूरो
मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है आदित्य पुरी को भी। आदित्य पुरी जी को क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है यूरो मनी का। क्लियर है? अब ये आदित्य पुरी कौन है, इनके बारे में जानेंगे। दरअसल भाई ये एचडीएफसी बैंक के करंट टाइम में क्या है, चेयरमैन और एमडी हैं भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है करंट टाइम में आदित्य पुरी जी एचडीएफसी बैंक के। और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक के फाउंडर तो कौन है, हसमुख भाई पारेख। हसमुख भाई पारेख जो है एचडीएफसी बैंक के क्या है, फाउंडर है। और फाउंडेशन कब हुई, स्थापना 1994 के अंदर, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है भाई इसके, वो है शशिधर जगदीशन। ठीक है, सीईओ है शशिधर जगदीशन यहाँ के। क्लियर है, एचडीएफसी बैंक के। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने किस टूर्नामेंट को 2021 तक स्थगित किया है? तो भाई जो वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है उसने स्थगित कर दिया है जो 2020 में जो टूर्नामेंट होना था बैडमिंटन का, ठीक है ना, उसको। तो कौन से बैडमिंटन टूर्नामेंट को स्थगित किया है? उपरोक्त सभी, यानी थॉमस कप और उबेर कप, इन दोनों कप का जो टूर्नामेंट होना था उसको क्या स्थगित कर दिया, ठीक है ना। अब बात करें थोड़ा डिटेल में, ये जो टूर्नामेंट है भाई अगले महीने यानी कि 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलना था, ठीक है ना, ये टूर्नामेंट। और कौन कौन सा कप होना था, ये होना था भाई थॉमस कप और उबेर कप। अब ये थॉमस कप और उबेर कप दोनों अलग अलग, उबेर कप क्यों लिखी है मैंने, दरअसल भाई जो बैडमिंटन फेडरेशन है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ये 2 कप करवाता है हर साल। एक होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। थॉमस कप तो क्या होता है, मेल के लिए, ठीक है ना, पुरुषों के लिए जो बैडमिंटन का कप है। और उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए कप है, ठीक है ना। हर साल ये दो दो कप हैं करवाए जाते हैं महिला और पुरुषों के लिए। थॉमस तो क्या है, पुरुषों के लिए, उबेर कप महिलाओं के लिए। तो ठीक है ना, जो ये 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होना था इसको क्या है 2021 में कराया जाएगा अब, ठीक है ना। 2021 तक क्या कर दिया, स्थगित, ड्यू टू कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे देशों ने क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्लियर ना, जब देश ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो गेम कराने का क्या फ़ायदा। क्लियर है। तो उसके बाद बात करें, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधित्व मंडल नामक बैठक हुई? तो भाई भारत और किस देश के बीच में हुई है, वो हुई है अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका और भारत के बीच में हाल में क्या हुआ है कि रक्षा को लेकर, रक्षा प्रतिनिधित्व की मंडल की क्या है बैठक हुई है, सेमिनार हुआ है। और दरअसल ये जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, ये वर्चुअल मीटिंग हुई है भाई, ठीक है ना। नॉर्मली जो आज के टाइम पर देखें कोरोना वायरस के कारण वर्चुअल मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। क्लियर है। तो अमेरिका और भारत के बीच में हुई है, ठीक है ना, ये मीटिंग। अब अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में बात करें, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। अमेरिका की करेंसी की बात करें तो डॉलर यहाँ की करेंसी है भाई। और कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। और अमेरिका में हाल ही में क्या होने हैं, चुनाव भी होने भाई इसी साल। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किसने पाकिस्तान के संस्थापक पर जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी है? ध्यान से देखना, एक भाई जो पाकिस्तान के जो संस्थापक हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनके नाम पे क्या एक पुस्तक लिखी है, हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। तो उसको किसने लिखा है, उसको लिखा है भाई मोहम्मद इश्तियाक अहमद। मोहम्मद इश्तियाक अहमद जी ने क्या है पुस्तक लिखी है मोहम्मद अली जिन्ना पर, ठीक है ना यार। मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे भाई, पाकिस्तान के संस्थापक थे। सबसे पहले मांग पाकिस्तान की इन्हीं ने की थी, ठीक है ना। क्लियर है। अब बात करें, जो ये पुस्तक है ये लिखी है मोहम्मद इश्तियाक अहमद ने, ठीक है यार। पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इस्लामाबाद यहाँ की क्या है, राजधानी है, ठीक है ना। इस्लामाबाद क्या है, कैपिटल है यहाँ की। और रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक है ना। रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, इमरान खान। और राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद आरिफ अलवी। मोहम्मद आरिफ अलवी जो बी ऑप्शन में दिख रही है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के, इमरान खान जी। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, अच्छा एक पुस्तक आई तो पुस्तक के बारे में एक पॉइंट और जान लो। कल ही मैंने बताया था माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने, कौन लॉन्च करेगा,
गौरी खान जी, ठीक है ना। गौरी खान क्या है, शाहरुख खान की वाइफ है भाई, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। तो जो पेटीएम फर्स्ट गेम है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया, वो बनाया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर को क्या है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। पेटीएम फर्स्ट गेम से आप क्या समझोगे, ये दरअसल भाई एक तरह से जो ड्रीम इलेवन है, ड्रीम इलेवन जो ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं, जो क्या है उनको वो करवाती है, ठीक है ना। उसी तरह की क्या है पेमेंट, जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है ये भी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया फिलहाल में किसे भी, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को भाई, ठीक है ना। नाम तो सचिन तेंदुलकर का टिक कर दिया इस पर, ठीक है ना। तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है क्या भाई, ब्रांड एम्बेसडर पेटीएम फर्स्ट गेम का भाई, क्लियर है। अब बात करें इसके बारे में, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। बीते दिनों एक क्वेश्चन आया था ब्रांड एम्बेसडर का, प्लेयर्स पोर्ट, प्लेयर्स पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हाल ही में, किसे बनाया था, स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार जी को, प्लेयर्स पोर्ट का, क्लियर है। अब पेटीएम आया, तो पेटीएम के बारे में बात करेंगे। पेटीएम के फाउंडर हैं भाई विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा क्या है, पेटीएम के फाउंडर हैं, और ये ही करंट टाइम में क्या है, सीईओ एमडी भी हैं भाई पेटीएम के, ठीक है ना, विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 के अंदर, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर हेडक्वार्टर है, भारत की कंपनी है पेटीएम, क्लियर है। और ये क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो किस कंपनी के साथ टिकटॉक ने साझेदारी की है, वो की है ओरेकल। ओरेकल दरअसल अमेरिका की एक कंपनी है और उसके साथ समझौता किया है। दरअसल अमेरिका जो है ना दोस्तों, उस पर उन्होंने क्या है, चाइना को एक मतलब धमकी भरा आदेश दिया टिकटॉक कंपनी को, अगर भाई अगर आप अपनी कंपनी को हमारी कंपनी, हमारे देश की कंपनी से बेच देते हो तो हम आपके जो यूज़र यहाँ पे यूज़ करने देंगे, ठीक है, या साझा कर देते हो, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे यूज़ करने देंगे टिकटॉक, अन्यथा क्या कर देंगे, टिकटॉक को बैन कर देंगे। तो ओरेकल जो टिकटॉक कंपनी है उन्होंने सोचा कि भाई हमारे जो बहुत बड़ा व्यापार है अमेरिका के अंदर, तो ओरेकल जो कंपनी है अमेरिका की, उसके साथ अब हाल में क्या है, टिकटॉक ने समझौता कर लिया है, क्लियर है। अब भारत में तो बंद बैन है टिकटॉक, क्लियर है। अब बात करते हैं टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ठीक है ना। अगर बात कर ले जो टिकटॉक जो कंपनी है वो कहाँ से निकली, वो बाइट डांस एक कंपनी है जिसकी स्थापना सितंबर 2016 के अंदर हुई। बीजिंग चाइना की कैपिटल है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। और केविन मेयर जो हैं ये हाल ही में क्या थे, सीईओ थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया अभी करंट टाइम में, ठीक है, टिकटॉक की जो कंपनी है उसके पद से, बाइट डांस कंपनी से, ठीक है ना। और बाइट डांस के ही जो हेड सीईओ होते हैं ना, वही टिकटॉक के हेड सीईओ होते हैं, क्लियर है। तो सितंबर 2016 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी किसकी भाई, बाइट डांस कंपनी की, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत में अपना कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो भाई जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने क्या है भारत में अपना, ठीक है ना, अपना कंट्री डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। किसे नियुक्त किया भाई, वो नियुक्त किया है टेको कौनसी, टेको कौनसी को क्या है नियुक्त किया है भाई, ठीक है ना, टेको कौनसी को भाई कंट्री डायरेक्टर भारत में, किसकी तरफ से, एडीबी बैंक की तरफ से, क्लियर है। अब एडीबी बैंक आया तो एडीबी बैंक के बारे में बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 के अंदर स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है, और मसात्सुगु असाकावा यहाँ के क्या हैं, हेड हैं एडीबी बैंक के, क्लियर है। उसके बाद बात करें, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, महिला यूएस ओपन 2020 को किसने जीता। तो जो महिला यूएस ओपन हुआ है भाई, जो टेनिस का जो खिताब हुआ है उसको किसने जीत लिया, मैंने बताया था, ठीक है ना। इसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, क्लियर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दिया रहो, डिटेल में जवाब दिया रहो, क्लियर भाई। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना, मेरा हौसला जो बढ़ता है, ठीक है ना, मैं डेली करंट अफेयर क्लास लेके आता हूँ आपके लिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सब्सक्राइब कराया करो अपने दोस्तों के साथ पास, ठीक है ना, क्लियर है, ताकि उससे मेरा क्या है मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छे तरीके से क्या है करंट अफेयर की क्लास आपके सामने पेश करूँ, ठीक है ना। तो आज ये थी आज की क्लास, तो थैंक्स टू वॉच।